और परमेश्वर के वचन में हम प्रवेश करते हैं। एक शब्द प्रार्थना में खुदावन के चरणों में। आकाश पृथ्वी के मालिक, हम तेरी हुजूरी में आते हैं। खुदावन, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। मैं अपनी जुबान को, अपने मन को, विचार को तेरे हवाले करता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहे। वचन की गहराइयों में ले चल, उन मोतियों को हमारे सामने ला परमेश्वर है लिया। वचन की परमेश्वर सफाई हमारे सामने पेश कर। जो बात हमें समझ में ना आए, परमेश्वर तू हमें समझा। आए हुए हर एक भाई को, बहनों को, बच्चों को मैं तेरे हवाले करता हूँ। हर एक के ऊपर तेरी आशीष रहे, कृपा रहे, तेरा ज्ञान हमारे साथ रहे। परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तू महिमा पाए। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं। खुदावन तेरे बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रेरितों का किताब, उसका 4था अध्याय, उसके लगभग 7 तक पिछली बार हमने पढ़ा। हम लगभग कहता हूँ 6 या 7 वर्स कवर करने का हम देखते हैं। तो आज उसका 8वां वर्स हम जरा देखेंगे। The book of Acts chapter 4 verse 8। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, बस थैंक यू। किससे क्या कहना है, कब कहना है, किस वक्त कहना है। अगर हम अपनी बुद्धि से कहेंगे, बहुत बार हम मूर्खता कहेंगे, नासमझी में कहेंगे, जज्बात में कहेंगे, शायद हमारी उस वक्त के आगोश में हम कहेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा में भरा हुआ होता है, when we are filled with the Spirit of God, we will speak what is right to be spoken at that perfect time। उस वक्त जो कहना है, वो सही वचन, सही बात खुदावंद आपकी जुबान में रहेगा। कभी भी किसी को डिफेंड करने के लिए इतनी जल्दबाजी ना करें। काफी बार हमें क्या होता है, किसी ने कुछ कह दिया तो हमारे दिल में एक आग सी उठती है, उसको जाके जवाब देना है, उसको जाके कुछ बोलना है। आई हैव टू ब्लास्ट आउट। ये हमारे अंदर एक आग उगलती रहती है। क्रोध में कहे हुए शब्द अक्सर मूर्खता ही होती है। लेकिन जब हम इंतजार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, God gives us the wisdom and gives us the right words to be spoken। पतरस यहां पे गुस्से में आके कुछ बोल नहीं रहा है। ये लोग जो डिफेंड कर रहे हैं, तेरे को मैं दिखाता हूं जिसको तूने नीचा किया वो कौन है। नो, ही इज नॉट। लेकिन वो समझदारी में परमेश्वर के सामने बैठा और पवित्र आत्मा से भरकर। देखिए, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है ना, हमें समझ की आत्मा देती है, बुद्धि की आत्मा देती है, ज्ञान की आत्मा देती है। It does not make us weak, but it makes us bold। जब हम बोल्ड होते हैं तो बेवकूफी की बात नहीं करते। We know हमें क्या कहना है। अब पतरस को देखिए, पवित्र आत्मा भरने से पहले, पवित्र आत्मा से भरने से पहले ये व्यक्ति भाग रहा था लोगों से कि कहीं कोई मुझसे सवाल ना पूछ ले, कहीं कोई मुझसे कोई ये ना पूछ ले, भाई तू कौन है। लेकिन अब जब पवित्र आत्मा से भर गया, ये लोगों के सामने जा रहा है जवाब देने के लिए। एक के सामने नहीं, दो के सामने नहीं, कितने भी हो मुश्किल नहीं। I don't care how many people are before me and to how many I need to answer। मुझे कितनों के सामने जवाब देना मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या कहना है। Because he have the answer of every questions that's going to confront him। उसके पास हरेक वो जवाब है उन हरेक सवालों का जो उसके सामने लोग बैठे हैं। तो हम अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा की सहारा जरूर लें। जब भी हम किसी व्यक्ति को या कोई व्यक्ति आपके विश्वास को पूछे, यू शुड हैव एन रीजन।
और पवित्र आत्मा से कहा हुआ जवाब कभी गलत नहीं हो सकता। हम सब आखिरी के दिनों में हैं। वी ऑल आर इन द लास्ट डेज। मैंने शायद ग्रुप में भी आजकल अपने जो सभी ग्रुपों में कुछ वीडियोस भेजे थे कि लोग किस प्रकार कन्फ्रंट कर रहे हैं कि वो विश्वास में कैसे आए, मसीहत में कैसे आए, अलग अलग धर्मों से, हिंदुओं से, जो भी है। कोई कहता है कि मैं खाती हूँ, कुछ कहता है मैं अलग अलग कास्ट है, लेकिन क्यों आए? ये सवाल कब कल आपके साथ भी पूछा जा सकता है। किस वक्त कब हमको नहीं पता, बट एनी टाइम यू कैन बी। आपके साथ भी ऐसा एक हो सकता है। तो ये आपसे जवाब पूछे, भाई तू क्यों आया, क्यों और क्यों मानते हो आप विश्वास, क्यों करते हो इसी यीशु मसीह विश्वास? तो आपके पास जवाब होना चाहिए, मैं क्यों विश्वास करता हूं। इसलिए इसलिए नहीं कि मेरे माता पिता थे, इसलिए नहीं किया तो मुझे किसी कोई मेरे को धक्का लेके आया, इसलिए नहीं किसी ने मेरे को समझाया, पर इसलिए क्योंकि मैंने उस खुदा को जाना है, मैंने उस परमेश्वर को जाना है पर्सनली। जब आप पर्सनली किसी चीज को जानते हो तो आपके लिए बहुत इजी बन जाता है उसका जवाब पेश करना। लेकिन जब आप किसी की सुनी हुई बात पे विश्वास करते हो, नामुमकिन होता है। हम दूसरे वाक्य में जाते हैं, उसके 9वें वाक्य में, है लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे इसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो कैसे अच्छा हुआ। अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि ये चमत्कार कैसे हो रहा भाई, ये किस नाम पे हो रहा है। कुछ लोग अलग अलग जगहों में बोलते रहे ये तो पाखंड है, ये तो ये तो ऐसे नौटंकी है, ये तो फ्रॉड है। ये सब लोगों को शैतान ने बहका के रखा है। हालांकि ऐसे होता भी है बहुत जगह, लेकिन हमको सावधान रहना है that we don't get along with such things। चमत्कार अन्य जातियों के लिए है जो खुदा में विश्वास नहीं करते। अक्सर हमने देखा गया जो मसीह के लोग हैं उनकी जिंदगी में चमत्कार कम होता है, और जो अन्य जातियों से लोग होते आते हैं उनकी जिंदगी में चमत्कार अधिक होता है। तो कभी बार ये सवाल पूछा जाता है ऐसा क्यों, मसीहत के लोगों की जिंदगी में चमत्कार क्यों नहीं होता? क्योंकि चमत्कार ये जो है ये जरिया नहीं है स्वर्ग का। ये चमत्कार उन लोगों के लिए है वो जान सके एक जिंदा खुदावंद है जो चमत्कार कर सकता है। और आप और हम जो मसीह में हैं, हमें आज भी चमत्कार की जरूरत नहीं है उस खुदावंद में विश्वास करने के लिए। वो जिंदा खुदावंद है, वो बिना चमत्कार के भी चमत्कार है, और उस खुदावंद पे विश्वास करना जरूरी है। चमत्कार अगर देखना है तो काफी लोग हैं जो चमत्कार करते हैं, लेकिन क्या उन चीजों पे भी विश्वास करें? नहीं। हमारा विश्वास हमारे खुदावंद यीशु मसीह पे है, जिसने कालवरी क्रूस पर अपनी जान दी आपके लिए और मेरे लिए, जो परमेश्वर होने के बावजूद भी इस जगत में आया और आपके लिए और मेरे लिए एक साधारण मनुष्य बनकर अपनी जान दी इस क्रूस पर। अब यहां पर एक चमत्कार हुआ है, किसने किया? पतरस और यूहन्ना ने किया। अब लोग उस चमत्कार से खुश नहीं है। ये उस व्यक्ति से खुश नहीं है जो वहां पे उतने दिन पड़ा, वहां पे अपाहिज के समान बैठा था और आज वो चलने फिरने लग रहा है। आज दुनिया में भी देखिए यही हो रहा है। जो व्यक्ति शराब पी के तो नालियों में पड़ा रहता है उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जो अपने घर में तो शराब पी के तो आतंक मचाता है उससे प्रॉब्लम नहीं है। जो एक सामाजिक विद्रोही है उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही व्यक्ति अगर मसीह में आ जाए बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, और उसको अलग अलग नाम दिया जाता है, धर्म परिवर्तन। लेकिन उनको समझना ये धर्म बदलना नहीं है, ये मन को बदलना है।
ये जिंदगी को बदलना है। परमेश्वर किसी के धर्म को बदलने नहीं आए, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कभी किसी धर्म की स्थापना की नहीं आज तक। वो रिश्ता बनाने आए हैं। He came to establish a relationship with us. स्वर्ग के और मनुष्यों के बीच में जो रिश्ता टूट गया था, He came to establish that. लेकिन ये बात दुनिया समझती नहीं है, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर रखा है। उनकी आंखों के सामने एक पर्दा डाल रखा है, that they should not see the truth. लेकिन ये पर्दा हटाने का काम ही आपका और मेरा है। ये पर्दा हटाना है। ये पर्दा कौन हटाएगा? ये परमेश्वर का वचन हटाएगा। आपका और मेरा काम क्या है? उसके बारे में जाके बताना, उस परमेश्वर के बारे में जाके बताना। जब आप परमेश्वर के बारे में बयान करेंगे, उस व्यक्ति की जिंदगी में तब्दीलियां होंगी। वो तब्दीलियां कैसे होंगी हमको नहीं पता, क्योंकि डिसाइड करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है कि शारीरिक हो सकता है कि मानसिक हो सकता है कि आर्थिक हो। Whatever, it depends upon God. That's God's plan. लेकिन आपका कर्तव्य क्या है? आप उस व्यक्ति की आंख की उस जो पट्टी उसकी आंख पर लगी है उसको हटाना है, ताकि वो देख सके। पतरस और यूहन्ना ने क्या किया? एक अपाहिज व्यक्ति को चंगा किया। आपके सामने जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपाहिज हो जिसको आपको चंगा करना हो। आपकी चर्च में हो सकता है कि आपके सामने पड़ा हुआ एक आत्मिक अपाहिज व्यक्ति हो जिसको आपको चंगा करना है, जो केवल नाम के लिए तो मसीह हो, लेकिन मसीहत उसकी जिंदगी में ना हो। ऐसा एक व्यक्ति हो जो पैदा तो मसीह में हुआ लेकिन जिंदगी मसीह में ना हो। आज के इस युग में फिजिकली हैंडीकैप लोग कम हैं, लेकिन स्पिरिचुअली हैंडीकैप अधिक से अधिक है। तो ये जरूरत है कि आप उनको खड़ा करें। जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हो। बहुत से लोग हैं जो मसीह में आने के बावजूद भी आज थके हुए हैं, बेसहारा हैं। एक दिशा की उनको जरूरत है। आप उनके लिए एक रोशनी बन सकते हैं। आप उनके लिए एक बैसाखी बन सकते हैं। आप उनके लिए एक सहारा बन सकते हैं। हर एक व्यक्ति का काम एक जैसा नहीं है इस दुनिया में। हर एक व्यक्ति को अलग अलग काम दिया गया है। जो काम एक सुई कर सकती है, वो काम कभी तलवार नहीं कर सकती। आप ये कभी ना अपने आप से सवाल करें, परमेश्वर मैं तो एक छोटा सा सुई हूं, मैं क्या करूंगा? यहां तो बड़े बड़े तलवार हैं। जो अपने आप को बड़ा बड़ा समझते हैं, दिक्कत सा समझते हैं। लेकिन आपको जानना है, आप वो व्यक्ति हैं जो छोटे छोटे रिश्तों को सिलते हैं। अब वो काम है जो शायद समाज में और कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। परमेश्वर कभी इस बात के लिए नहीं देखता कि कहां बहुत बड़े क्रूसेड्स होते हैं, कहां लाखों लोग आए। वो नहीं है परमेश्वर का मतलब। परमेश्वर ने जो आपको सौंपा है, बस वही, ओनली यू आर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और वो आपको जानना है। लोगों को भी जानना है उस व्यक्ति की जिंदगी में यह चमत्कार कैसे हुआ। जब कोई व्यक्ति की जिंदगी में एक चमत्कार होता है, एक बड़ा काम होता है, उसके पीछे एक सवाल भी आता है। ये आपके चर्चेस में भी होता होगा। जब भी कोई व्यक्ति मसीह में आएगा, जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर में आएगा, उस व्यक्ति के पीछे सवाल भी आएंगे। लेकिन उस सवाल का क्या जवाब देना है, यह आप अपनी जिंदगी से देंगे, उस व्यक्ति की जिंदगी से देंगे। जब आप ऐसा करेंगे, नई नई आत्माएं आपके पास आएंगी।
God is the one who transforms life. परमेश्वर जिंदगियों को बदलता है। और अक्सर जब ऐसा कार्य होता है, एक सवाल भी होता है। पतरस और यूहन्ना ने भी एक काम किया, उन्होंने नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह के नाम से किया, तो उनके साथ भी सवाल पूछा गया है। लोगों के सरदार और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है, कैसे अच्छा किया? तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, इस कमजोर व्यक्ति को कैसे खड़ा कर दिया? और कौन कौन बड़े बड़े लोग पूछ रहे हैं, सरदार लोग, पुरनिय लोग। जो आज तक आपके सामने नहीं आए, जो आज तक आपको कुछ समझते नहीं थे, लेकिन जब परमेश्वर का काम आपके द्वारा होते हुए देखेंगे, वो आपके सामने सवाल के साथ आएंगे। तो आपके पास जवाब भी तैयार होना चाहिए। हमें खौफ ना करें, डरे नहीं, क्योंकि हमको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, और हम जो कर रहे हैं उस खुदावन की मर्जी पे कर रहे हैं। अगर परमेश्वर आपके साथ है और आपको पता है ये जो आप कर रहे हैं यही परमेश्वर की मर्जी है मेरे लिए, और इसी के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, आपको डरने की जरूरत नहीं। You don't have to worry about anything what people are thinking. Let those who are thinking, let them keep on thinking, but you keep on doing God's work. आप वो काम करते जाइए जिसके लिए खुदावन ने आपको चुना है। There is nothing more beautiful, there is nothing more joyful than doing the work for what we are being called. इससे बड़ी संतुष्टि नहीं होती, इससे बड़ी खुशी नहीं होती जब हम वो करते हैं जिसके लिए हमें चुना गया है। एक पता है, हमको पता है मुझे काम करना है, लेकिन आप कर नहीं पाते। इट्स ब्रिंग रिमोर्स, एक दुख हमारे दिल में हमेशा रहेगा, वो हमें आत्मिक रूप से नीचे करता जाएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे ना, उस वक्त जब शरीर ने कहा होगा नामुमकिन है, लेकिन आप उस परमेश्वर की हिम्मत पे जब आप उसको करोगे, आपके दिल में खुशी मिलेगी आपको, क्योंकि आपको पता है मैंने अपने प्रभु को खुश किया है। I made my Lord happy. कुछ लोग दुखी जरूर हुए होंगे, लेकिन जो मुझे चलाता है वो खुश है। जिसके हाथ में मैं हूं वो खुश है, जिसके लिए मैं काम करता हूं वो खुश है। That is the ultimate happiness. लोगों के ऊपर मत जाइए कि ये मेरे साथ आज है, अरे यार ये मेरे साथ आज है। People keep on changing. इंसान बदलते रहते हैं। आज आपके साथ है तो कल किसी और के साथ होंगे। आज आपकी बुराई करके कर रहे हैं तो यही लोग कल आपकी तारीफ भी करके करेंगे। आमीन। लेकिन आपको करना क्या है? आपको करना वो है जिसके लिए आपको बुलाया गया है। डोंट कीप ऑन लुकिंग। लोगों की तालियों पे आपकी दिशा और आपका जो चलन है कभी निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो करें जो परमेश्वर आपसे चाहता है, क्योंकि अगर आप वो करते रहेंगे आप चलते रहेंगे। तो ये सबसे अहम है। तो जिंदगी में परमेश्वर के लिए जो काम करना है वो कभी ना छोड़ें। अब किसके क्यों, उसका जो 10वां वाक्य है वर्स नंबर 10, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लें कि यीशु मसीह के नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया,
ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। आप देखो कितनी बड़ी मार है उनके लिए। उन्होंने यीशु मसीह के शरीर को खत्म कर दिया। उनको लगता है कि यीशु मसीह का चैप्टर तो वहीं पर खत्म हो गया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया और दफना भी दिया। पहली बार हो कि दुनिया में जहां पर लाश की भी निगरानी के लिए लोगों को तैनात किया, कहीं लाश ना भाग जाए। They kept a security even for the dead body of Jesus. उतना भय था। उन्होंने सोचा कि भैया यहां से सारा चैप्टर खत्म, यीशु मसीह का नाम अब तो हम सुनेंगे ही नहीं। क्योंकि जो भी रिलीजियस कल्ट थे वहां पर, जो भी रिलीजियस लीडर्स थे, उनके लिए एक भय था। वो ये आके तो हमारी गद्दी ही नहीं हिला देगा, हमारा नाम तो फिर कोई जानेगा ही नहीं। They were terrored with that. बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। देखिए, जब शत्रु आक्रमण करता है, उसको लगता है कि इस घाव के बाद मैंने जो इसके साथ जो किया है, इसकी जिंदगी का चैप्टर खत्म, ये अब आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसका लाइफ मैंने यहां पे बर्बाद कर दिया। लेकिन पतरस और यूहन्ना कहता है, जिसको तुमने सोचा कि खत्म कर दिया, जिसको तुमने सोचा कि उसकी कहानी यहां पे खत्म हो गई है, मूर्ख लोगों, तुम नहीं जानते आज ये जो व्यक्ति चंगा हो रहा है उसी यीशु मसीह के नाम से हो रहा है। क्योंकि जो पहले शरीर में था वो नहीं, अब पवित्र आत्मा में उसी के नाम से हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से। तो अगर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में अगर कोई काम शुरू किया है, याद रखिएगा वो काम कभी खत्म नहीं होगा। आपके मरने के बाद भी वो काम चलता ही रहेगा जो आपने आरंभ किया है, क्योंकि वो मसीह की मर्जी थी। क्योंकि उसको शुरुआत खुदा ने किया है। यीशु मसीह के मरने के बावजूद भी यीशु मसीह ने जो काम प्रारंभ किया था उससे लोग खत्म नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की मर्जी थी। एनीथिंग विच इज बिगन बाय गॉड इन यू, याद रखिएगा, बहुत से लोग अपने पैशन को सोचते हैं कि तो यही शायद सही है। देखिए, नहीं, मिनिस्ट्री वो है जब आप खुदा की मर्जी पे या खुदा की इच्छा पे शुरू करते हैं। बिजनेस हम अपनी इच्छा में कर सकते हैं, नौकरी अपनी इच्छा में कर सकते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री तभी होगी जब आप जिसके लिए कर रहे हैं उसका अप्रूवल आपको हो, वरना आप मिनिस्ट्री नहीं कर सकते। अगर आपको बुलाने वाला सच्चा है, वो आपको आगे भी लेकर जाएगा, वो आपको बीच में नहीं छोड़ेगा। तो वो खुदा का जो नाम है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो हमने यहां पे क्या पढ़ा कि जिस यीशु मसीह को आपने मार डाला, आज वो मरा नहीं है, वो हमेशा के लिए है, और उसी के नाम से यहां पे चमत्कार हो रहे हैं। मेरे भाइयों, मिनिस्ट्री में आज सबसे ज्यादा आतंक होता है, फाइट्स होता है। मिनिस्ट्री में अटैक अंदर से भी होता है, बाहर से भी होता है। शैतान पता है, वो जानता है कब कहां से आक्रमण करना है, and it's make sure that you're wounded। लेकिन आप डरे नहीं, खुदा तेरे साथ है। लोगों ने सोचा यीशु मसीह को वहां पे जब खत्म कर दिया तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन लोगों को नहीं पता
that his work became more powerful than what he was the time he was alive. जब यीशु मसीह पतरस के साथ थे, कभी नहीं सुना कि वहां पे आता हूं एक साथ, हाँ, लोगों को खाना जरूर खिलाया, लेकिन यीशु मसीह के मरने के बाद उस पवित्र आत्मा की शक्ति और ताकत में पतरस की एक सुसमाचार पे, प्रचार पे हजारों लोग कलीसिया के साथ जुड़ गए, इसी यीशु मसीह के नाम से, जिसको लोगों ने सोचा कि ये खत्म हो गया है, ये कहानी यहां पे खत्म हो गई है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई सोचता है कि ना वो हमें खत्म कर देगा, या वो हमारे जो मिनिस्ट्री को खत्म कर देगा, या वो हमारी जिंदगी में आतंक लेकर आएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर खुदावन ने आपकी मिनिस्ट्री को, आपके कार्य को अगर शुरू किया है, उसे कोई नहीं खत्म कर सकता। परमेश्वर है जो आपके अंदर है। द स्पिरिट ऑफ गॉड विल कीप ऑन फ्यूलिंग यू। पवित्र आत्मा अपनी शक्ति और आग आपके अंदर भरता रहेगा। Opponents, more the opponents, more you will feel the glory of God in you. इस बात को देख के ना डरें कि मेरे कितने खिलाफ हैं, लेकिन इस बात से संतुष्ट हो, मैं क्या कुछ कर पाया परमेश्वर के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल अपोनेंट्स है और काम कुछ भी नहीं है। काम होना चाहिए, मसीह का काम होना चाहिए। Where there is the work of God, जहां पे मसीह का काम होता है, शैतान भी अपना काम करता है। मैं हमेशा कहता हूं, जितना बड़ा परमेश्वर का प्लान है आपके लिए, उतना ही बड़ा शैतान का प्लान है आपके लिए। दोनों ने बड़े जबरदस्त प्लान बनाए हैं। अब आपको देखना है आप किसके साथ चलते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर का प्लान आपकी जिंदगी में सफल होगा। शैतान के प्लान को आपकी जिंदगी में हावी होने ना दें। God has much bigger plans for you, and his plans never fail. शैतान के जो प्लान्स होते हैं, ये दिखावे में बड़े अच्छे होते हैं, ग्लैमरस, ग्लिटरिंग, देखने में बड़े सुहावने होते हैं, लेकिन ये सब पूरी एडवर्टाइजिंग कंपनी होती है। इसके अंदर जब हम जब सामान लेने जाते हैं, तब पता चलता है कि अंदर कुछ भी नहीं था। काफी बार हमने देखा होगा नहीं यार, टीवी में देखते हैं कोई चीज, ऐड, यार ऐड इतना जबरदस्त था पूछो मत, लेकिन जाके जब सामान खरीदा पता कुछ भी नहीं है। तो शैतान का काम ऐसे ही होता है, ये दिखने में बहुत जबरदस्त एडवर्टाइजिंग करता है, अरे मैं तेरे को ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये दे दूंगा, इट इज सो मच प्रॉमिसिंग। लेकिन जब हम हवा के समान उस सेब को पकड़ने जाते हैं और पकड़ लेते हैं, तब पता चलता है यार कुछ भी नहीं था, इसके बिना ही सब कुछ ठीक था। एवरीथिंग वॉज मच ब्यूटीफुल विदाउट दैट। तो जब शैतान जब आपको प्रॉमिस करे, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तेरे को वो दूंगा, उसके बहकावे में ना आए, क्योंकि शैतान ने आज तक किसी को नहीं दिया, केवल लिया है। और जिनको दिया है उनको इसीलिए दिया है ताकि उनकी जिंदगियों को छीन सके इन दिनों से। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, उसने अपनी जान दी है आपके लिए और मेरे। He has given his life for you and me. तो हमको क्या करना है? केवल विश्वास करना है। उसके 11वें पद को हम जरा पढ़ते हैं। ये वही पत्थर है जिससे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। देखिए, कलीसिया में या हमारी लाइफ में सबसे प्रमुख खुदावन यीशु मसीह होना चाहिए। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ एवरीथिंग। ये विचार नहीं है, ये हमारे एक्शन में भी दिखना चाहिए। कलीसियाओं में
जो भी हम कार्य करते हैं उसके अंदर इस बात का इल्म होना चाहिए, क्या यीशु मसीह, विल जीसस अलाउ दिस थिंग, क्या खुदावन यीशु मसीह होते, क्या वो इस बात को अलाउ करते या नहीं। किसी भी अगर हम ऑफिस में कुछ अगर काम करते हैं तो वहां पे एक चेयरपर्सन होता है। हम क्या करते हैं, हर एक बात उस व्यक्ति की सुनते हैं जो वहां का मालिक है। हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। उसी प्रकार आपकी जिंदगी का मालिक खुदावन यीशु मसीह है, एंड यू आर सपोज टू डू व्हाट ही वांट्स यू टू डू। वचन अधिक जानने से फर्क नहीं होता। सदूकीस और फैरिसीज, ये सबसे पावरफुल ग्रुप थे उस वक्त के। अगर आज के युग में कहो तो जैसे बिशप्स हो, लीडर्स हो, बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं, जो कलीसिया के प्रमाणी लोग हैं, जो कि लॉज को बनाते हैं, कानून को बनाते हैं, इनके पास पावर है, पैसा है, लेकिन एक चीज जो नहीं है वो है खुदावन यीशु मसीह। चर्च इज इनकम्प्लीट विदाउट जीसस, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह से बढ़कर और कोई नहीं है। आज लगभग 40,000 डिनोमिनेशंस हैं, 40,000। इन सब ने कौन कौन से रूल्स बनाए हैं, कानून बनाए नहीं पता। बहुत से कानून तो बिब्लिकल रूल से भी अलग हैं। इतने फनी फनी चर्चेस हैं जो लोगों ने अपने अपने कानून बनाए हैं, लेकिन खुदावन इन चीजों में प्रसन्न नहीं होता। अगर खुदावन यीशु मसीह कलीसिया का मालिक है तो मालिक की इच्छा ही कलीसिया में होनी चाहिए। जो खुदावन यीशु मसीह चाहता है वही उस कलीसिया में होना चाहिए, नॉट व्हाट पीपल थिंक। लोग ऐसा चाहते हैं तो हम ऐसा करेंगे, लोग वैसा चाहते हैं तो हम ऐसा करेंगे। दैट शुड नॉट बी द प्रिंसिपल ऑफ चर्च। क्राइस्ट इज द हेड ऑफ चर्च। यीशु मसीह को मारा, कूटा गया, दफनाया गया, बट ही केम रिजन। यहां पे क्या लगते हैं, ही इज द कॉर्नरस्टोन। ये कॉर्नरस्टोन क्या है? ये कॉर्नरस्टोन वो चीज है जो दो दीवारों को एक करती है, जो सबसे पहले लगाया जाता है। इस कॉर्नरस्टोन के बिना दो दीवार एक साथ हो नहीं सकती। तो खुदावन यीशु मसीह है वो जिसने स्वर्ग को हमारे साथ जोड़ा है। He has joined heaven to us। और जब तक खुदावन यीशु मसीह नहीं है कलीसियाओं में, तो वो कलीसिया ही नहीं है, वो चर्च ही नहीं है, जहां पे खुदावन यीशु मसीह का कार्य नहीं है। परमेश्वर के वचन में खुदावन यीशु मसीह ही कॉर्नरस्टोन है। अलग अलग जगहों पे लिखा गया परमेश्वर के वचन में। कुछ वाक्यों को हम जरा पढ़ते हैं ताकि हम देख सकें कहां कहां पे इस वाक्य को बड़े ही गंभीरता से लिखा गया। जरा पढ़ें सैम्स भजन संगीता उसका 118 का 22। सैम्स 118:22। राजमिस्त्री ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, इसका मतलब जो रिलीजियस लीडर्स थे, जो सदी की फैसिल जो समझते थे कि वो सबसे बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने बाहर किया यीशु मसीह को, लेकिन वो भूल गए दैट जीसस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ चर्च। यीशु मसीह के बिना चर्च नहीं है, यीशु मसीह के बिना कलीसिया नहीं है। जरा पढ़े मत्ती 21 का 42, मैथ्यू 21:42। यीशु ने उनसे कहा,
क्या हाँ। तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने बेकार समझा था वही कोने का सिरा का पत्थर हो गया। हमें देखिए, यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। बस बोलो, थैंक यू। इसीलिए एक और बस विवेक विक्टर, थैंक यू। आगे एक और वाक्य पढ़ते हैं, यशायाह 28 का 16। 28। हाँ, 28:16। इसीलिए प्रभु यहोवा ये कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक और वाक्य पढ़ते हैं, रोमन्स 9:33। जैसे लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की एक चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। प्रेज लॉर्ड। कहता है कि जो उस पर विश्वास करेगा, उस चट्टान पर, कभी लज्जित नहीं होगा। अगला वाक्य पढ़ते हैं, पहला पत्रुस 2 का 7 और 8। अंततः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं वह तो बहुमूल्य है, और जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, प्रेज क्योंकि लॉर्ड। वो तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसके लिए वे ठहराए भी जाएंगे। या मैं बस बोलो, थैंक यू। देखिए, खुदावन यीशु मसीह ही कोने का पत्थर है। There should be no one, nobody, nothing who is bigger than Jesus Christ in church. जो खुदावन यीशु मसीह कहता है, उसकी कल्पना से बढ़कर कोई और जुबान कलीसिया में नहीं होनी चाहिए। जो खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, उससे बड़ी कोई मर्जी कलीसिया में नहीं होनी चाहिए। What Jesus thinks of you, that should be the biggest command to you. जो खुदावन यीशु मसीह आपसे चाहते हैं, वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए कलीसिया। हेलो। क्यों? Because he is the cornerstone, he is the master, he is the one. और हमारा अस्तित्व खुदावन यीशु मसीह के बगैर नहीं है, उसके बगैर कुछ भी नहीं है। वर्स नंबर 12 हम पढ़ते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इसका मतलब है, खुदावन यीशु मसीह क्यों लिखा गया? हम ये ना सोचे हमने कोई भला काम किया है, हमने ये काम किया है, हमने दे दिया इसलिए हमारा उद्धार होगा। नहीं, हमारा उद्धार केवल यीशु मसीह नासरी के नाम पर ही होगा। दुनिया में और कोई नाम नहीं है जो हमको बचा सकता है। इस दुनिया को अगर कोई बचा सकता है, वो एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है। इस नाम का प्रचार होना चाहिए, ये नाम सभी के पास तक पहुंचना चाहिए। जो लोग जानते हैं और आज नहीं है, तो उनको मनवाना जरूरी है। ये आपका फर्ज है, ये हमारा फर्ज है कि सारी दुनिया इस बात को जान ले। किन किन चीजों से खुदावन यीशु मसीह का नाम हमको बचा सकता है? पहली बात, मैं कुछ बातों को हमारे सामने रखूंगा, मोटी मोटी बातों को। पहला लूक 1:71, हमारे शत्रुओं से वो हमको बचाएगा। वो एक ढाल के समान हमारी जिंदगी में रहेगा। पढ़े,
अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है। इसका मतलब क्या है? हमारे शत्रुओं के, शैतान के, या जिंदगी में जो भी शैतान ने चुंगल बनाए थे, उन सभी चीजों से खुदावंद ने हमको एक उद्धार दिया है। God has given us a protection from all those things. दूसरी बात, वो हमको पापों से बचाएगा। पढ़ें रोमन्स 10:1, रोमी किताब 10 का 1 और 9 और 10। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। उसका 9 और 10 पढ़िए ब्रदर। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए, जब तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा, when you confess it with your mouth, हम बपतिस्मा देने से पहले क्या पूछते हैं कि आप खुदावन यीशु मसीह विश्वास करते हैं कि नहीं, बट when he acknowledges it, तो खुदा तेरी सुरक्षा को देखता है, खुदा तेरी आत्मा को बचाता है, एक नया जीवन तुझको वो देता है। That's God's promise to you. When you acknowledge with your mouth, हम कोई भी चीज अगर कुछ करते हैं, एग्री करते हैं, the first thing we do it with our tongue, अपनी जुबान से। तो अंगीकार होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस। जब हम खुदा के सामने इस बात को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर तेरी जान की, जिंदगी की वो हिफाजत करेगा। तीसरा बात, Acts 7:24 and 25, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से। और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्त्री को मारकर सताया हुआ का पलटा लिया। उसने सोचा कि उसने भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। प्रेज़ लॉर्ड। देखिए, बस थैंक यू। जिस भी गुलामी में आप हैं, उस गुलामी से बाहर लाने के लिए वो सक्षम है। हम सभी की जिंदगी में एक बॉन्डेज होता है, वो हमारी आदत होती है, फितरत होती है, सोच होता है, ईगो होता है, गुस्सा होता है, whatever. There are many things which cripples our spiritual life. ऐसा कोई भी नहीं है हम में से जो कह सके कि मैं 100% हूं। We are all crippled somewhere. लेकिन खुदावन आपको उस बंदिश से, उस बंधन से बाहर ला सकता है। केवल खुदा के पास यीशु मसीह के नाम में वो अधिकार है कि हम छुड़ाए जा सकते हैं। दूसरी बात, वो आपकी जिंदगी की सुरक्षा करेगा। जरा पढ़िए एक्ट्स 27:33, 33 से 38 तक। क्योंकि परमेश्वर, प्रेरित 27 का 33 से 38 तक। जब भोर होने पर था तो पौलुस ने यह कहकर सबको भोजन करने को समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया। इसीलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी नहीं गिरेगा। और यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सभी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जाने थे, 276 जाने थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंक कर जहाज हल्का करने लगे।
बस अब 44 पढ़िए, 44 44। और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं को सहारे निकाल जाए, इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए खुदावंद यीशु मसीह का या उस पवित्र आत्मा का एक वादा था कि तुम्हारी जान को या माल को, तुम्हारी जान को कुछ नहीं होगा। उस तूफान में सभी लोग नष्ट हो जाएंगे सोच लिया, लेकिन जब खुदावंद ने तेरी जिंदगी के ऊपर अपने लहू की मोहर लगा के रखी है, तेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। जब तक तुझसे जो काम करवाना है वो पूरा नहीं होगा, तुझे इस पृथ्वी से एग्जिट नहीं मिलेगा। You got a time, you got a purpose. अगर तू जिंदा है तो एक पर्पस है तेरी लाइफ में। उस पर्पस को जान, क्यों जिंदा हूं मैं अब भी। जब लाखों लोग दुनिया से निकल रहे हैं, खुदावंद ने मुझे क्यों रखा इस दुनिया में, मेरा मकसद क्या है, उसको जान। एक वाक्य को और पढ़ेंगे, रोमन्स 1:16, रोमन्स 1:16। क्योंकि मैंने क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इसका मतलब है कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए वो मेरी सामर्थ है। गॉड इज माई स्ट्रेंथ, यहोवा मेरी ताकत है। अपनी ताकत पे भरोसा ना करो, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं उस खुदावंद यीशु मसीह पे, तो उसकी ताकत पे भरोसा करें। वो आपको बचाएगा, वो आपको संभालेगा, वो आपको जिलाएगा, वो नई जिंदगी देने में, आपको हर एक मुश्किल से बाहर निकालने में वो सक्षम है। जब आपकी जिंदगी में परीक्षा होती है तो इस बात को मान के रखें, परीक्षा लेने वाले की आंखें तुझ पर है। आपको बीच रास्ते में छोड़ेगा नहीं वो। He will not leave you or drop you in between. He will take you. आज ये वचन जो आपने सुना है, ये आपकी जिंदगी में भी कुछ सवालों को तैयार करें, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में एक जवाब को तैयार करें। परमेश्वर एक बड़ा काम आपके लिए करें। May God bless you all.